जिस इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों को इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है कि 12 घंटे तक लगातार मुठभेड़ चली और 12 घंटे बाद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वे मीडिया के सामने आकर बयान देने लगे कि 12 घंटे में 12 माओवादियों की जान चली गई, 12 माओवादियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है। तो वहां पर जब इस इलाके की बात हो रही हो तो वहां पर इस इलाके में जिस तरह से इसके पहले इसी महीने की 3 तारीख को भी एक और एनकाउंटर हुआ था, जहां पर जिस तरह से यह घटना घटी थी कि यहां पर माओवादियों के जो शीर्ष नेतृत्व के बड़े लीडर्स मौजूद हैं, ये सूचना सुरक्षा बलों के जवानों को, पुलिस के अधिकारियों को मिली थी। जिन लीडर्स की सूचना मिली थी उनमें पापाराव का नाम सामने आता है, लिंगायत का नाम सामने आता है। जब ऐसे नाम सामने आते हों, जब लगभग 35 से 40 सालों से माओवादी संगठन का शीर्ष नेतृत्व संभाले हुए हैं, इस इलाके से माओवादियों ने ऐसे लड़ाके तैयार किए हों जो अन्य राज्यों में जाकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हों, जिस इलाके से माओवादी संगठन के लिए सबसे अधिक लड़ाके तैयार होते हों, ऐसे इलाके में जब दो बड़े एनकाउंटर किए जाते हों माओवादियों के मान में घुसकर, उस मान में घुसकर जिस मान में घुस पाना लंबे समय तक सुरक्षा बल के जवानों के लिए मौत के मुंह में जाने जैसा काम था। इस इलाके के हृदय स्थल यानी कि गंगालूर गांव तक पहुंचने के लिए जिला मुख्यालय से जो सड़क निकलकर जाती है, सिर्फ उस सड़क को बनाने के लिए जो 22 किलोमीटर की सड़क है, 44 जवानों की शहादत हो गई थी इस सड़क पर। इस सड़क को सिर्फ इसी कारण से खूनी रास्ते का नाम भी दिया गया था। जब ऐसे इलाके में सुरक्षा बलों के जवान, जिस इलाके को माओवादियों ने शुरुआत से ही अपना आधार क्षेत्र बना रखा हो, वहां जाकर के सफलता हासिल करते हैं, तो वाकई ये सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर तो निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जब आप लगातार 4 महीनों के प्रोसेस को देखते हैं, सुरक्षा बलों के जवानों की आक्रामकता को देखते हैं, तब आपको हापाटोला के जंगलों की याद आएगी, जहां पर देश के इतिहास में माओवादियों के सबसे बड़े एनकाउंटर में यहां पर 29 माओवादियों को जहां पर मार गिराया गया था। और अबूझमाड़, जिसे माओवादियों का सबसे सेफ जोन कहा जाता है, इसी महीने अभी कुछ दिन पहले 10 माओवादियों को नारायणपुर जिले के जंगलों में मार गिराया गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं पर आपको केंद्र सरकार की एक बात याद आती होगी। केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों में यही आक्रामकता देखने को मिलती है। वे कहते हैं कि बार बार दोहराते हैं इस बात को कि आगामी 2 से 3 साल के अंदर उन्हें छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाना है, बस्तर को नक्सल मुक्त करना है। और इसके लिए मोदी, जो पीएम मोदी हैं, उन्होंने ठान रखी है इस बात को कि भारत को उग्रवाद से मुक्त करना है। तब आपको राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा के बयानों की तरफ भी देखना चाहिए। उनमें वे बार बार अपील करते हुए नजर आते हैं, माओवादियों से वे शांति वार्ता की पेशकश करते हैं, लेकिन माओवादियों की तरफ से शर्तें रखी जा रही हैं। और लगातार बीते 4 महीनों से माओवादियों को नुकसान पे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। यहां 150 से अधिक माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है, 180 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 103 माओवादी मारे जा चुके हैं। और यहां अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जो आक्रामकता केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सुरक्षा बल के जवान दिखा रहे हैं, वहीं पर राज्य सरकार के गृह मंत्री विजय शर्मा के अपील का क्या असर होगा, ये तो माओवादी संगठन ही तय करेगा, माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। जबकि शांति वार्ता की बात बीजापुर के जंगलों से, उन जंगलों से जहां तक पहुंच पाना वाकई सुरक्षा बल के जवानों के लिए, वाकई मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि मौत के मुंह में जाने से कम नहीं था। बड़ा नुकसान हमेशा उठाना पड़ा था लंबे समय से यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को। तो ऐसे इलाके से भी शांति वार्ता की बात ग्रामीण करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के लोग भी दोनों पक्षों से शांति बहाली की अपील करते नजर आ रहे हैं। तब पूरा का पूरा ये मामला माओवादियों के कंधे पर जाकर अटक जाता है। अब माओवादी क्या रुख अपनाएंगे, कौन सा जवाब देंगे, इस पर माओवादियों से जुड़े जितने भी घटनाएं घटती हैं, यानी कि माओवादी इतिहास या फिर माओवादी गतिविधियों में दिलचस्पी रखने वाले जितने विचारवान लोग हैं, वो इसी पर नजर बनाए हुए हैं कि माओवादियों का अगला मूवमेंट क्या होगा, माओवादियों का अगला रुख क्या होगा। तो देखना होगा कि माओवादी शांति वार्ता की बात पर अपनी कोई बात आगे बढ़ाएंगे या फिर इसी तरह से आक्रामक तरीके से माओवादियों पर जवान हावी होते रहेंगे। इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज, बीजापुर।